जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से एलसीएम एचसीएफ के पेपर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 3 में 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, दो संख्याओं का लासा 252 है और उनका मासा 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का लासा है, यानी एलसीएम कितना दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 252 और उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 14। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या दिया हुआ है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम संख्या मानते हैं पहला और दूसरा, तो एचसीएफ तो दोनों में होगा। पहला संख्या में को भी एचसीएफ से काटेगा, जो एचसीएफ होता है दोनों से विभाजित होता है, और इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x और 14y का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 14xy इक्वल टू एलसीएम किसके बराबर होगा, तो एलसीएम दिया हुआ है 252 के बराबर होगा, 52 लिख देंगे। अभी 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, कितना बच गया, 25 में से गया 14, 112 देखिए 14 14 से भाग करिएगा 112 की 8, 8 32 को 2 और 3 11, 8 बार में कट जाएगा है पूरा पूरा, यानी x और y का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक है, यदि एक संख्या 28 है दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक, बोल रहा है एक संख्या 28 है। अब यहां देखिए x y का वैल्यू 18 आ गया, यहाँ ऐसा वैल्यू रखना है जो अब एक संख्या बोल रहा है 28 है, अगर हम पहला संख्या को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 28 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2, तब तो पहला संख्या 28 होगा। अगर x बराबर 2 हो गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकल सकता है। अगर x y बराबर 18 है और उसमें x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या निकाल दीजिए। तो 14 y माने 14 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो गया 9, लेकिन 9 जो 36 के 6 3 12 126। अब बोल रहा है कि 28 से कितना ज्यादा है, ये जो 28 से 126 कितना ज्यादा है, इसको निकालेंगे कितना ज्यादा है, तो 28 से 126 कितना इसको ज्यादा होगा 98, किससे ज्यादा है 28 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो काटिएगा इसको, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 2 से 50 बार में कटेगा, 50 7 350% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया। एलसीएम दिया हुआ है 252, एचसीएफ दिया हुआ है 14, पहला संख्या मान लीजिए 14x, दूसरा मान लीजिए 14y। एचसीएफ होता है वो दोनों से विभाजित होता है, दोनों से करता है, 14x 14y मान लीजिए। यहाँ से 14x और 14y का एलसीएम निकाल दिया तो कितना आ गया 14xy, एलसीएम दिया हुआ 252 के बराबर होगा, यहाँ से xy का वैल्यू निकाल दिया 18। अब बोल रहा है कि पहला संख्या 28 है, अगर पहला संख्या 28 होगा तो x का वैल्यू कितना रखेंगे तो ये वाला बनेगा 28, तो 2, तो x का वैल्यू निकल गया 2। अगर x का वैल्यू 2 निकल गया तो यहाँ से हम xy का वैल्यू जानते हैं कितना है 18 है, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अगर y का वैल्यू मालूम चल गया तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या कितना है 14y है, तो 14 गुना 9 यहाँ पे वैल्यू रख दिया y का, तो 126 आ गया। अब बोल रहा है जो दूसरी संख्या 126 आया है वो 28 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 98 ज्यादा है, निकालना परसेंटेज, तो किससे ज्यादा है 28 से,
परसेंटेज को 100 से गुना किए 350% आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 48 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल यानी LCM इंटू HCF दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 48। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, दो संख्या है मान लेते हैं ए बी, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, जब दो संख्या ए और बी माने हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है 48। अब यहां से आपको ऐसा डायरेक्ट यहां से आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ऐसा संख्या मानना है दो जिसको दोनों को गुना करने से 48 आना चाहिए और उसको माइनस करने से 13 आना चाहिए। ठीक है, फिर हम ऑप्शन चलते हैं 3 और 16 उठाते हैं पहला ऑप्शन। तो अगर ए का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 16, बी का वैल्यू मानते हैं 3, तो 16 में से दिया 3 13 आ गया, 16 माइनस 3 कितना आ गया 13 आ गया, फुल कर गया 16 गुने 3 कितना आ गया 48 आ गया। यहां भी सेट कर गया, यहां भी सेट कर गया। कौन ऑप्शन सेट किया, तो ए बराबर 16 और बी बराबर 3, ये आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह के प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाइए, जल्दी बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1200 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है तीन संख्याओं का अनुपात A:B:C, ये तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:6:8। ठीक है, उनका एलसीएम दिया हुआ 1200। अब इसका एलसीएम 1200 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से एलसीएम कितना कहेंगे, यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है इसका, तो 8, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 120। ये बोल रहा है कि एलसीएम 1200 है, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से इसका एलसीएम, फिर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से निकालना क्या है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 8 4 14 14 5 19, 19 से गुना कर दीजिए, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 12 दहाई 120, 19 दहाई 190 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 385 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 385। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है एचसीएफ, ये दिया हुआ है 7। दोनों संख्याओं का योग, संख्या मान लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 112। तो पूछ रहा है उनका अंतर, यानी ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 8। अब देखिए अगर संख्या में ए और बी माने हैं ए बी, तो एचसीएफ ए तो दोनों में होगा, तो 7A:7B। यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7AB। ये एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा 385 के बराबर होगा। काटेंगे यहाँ से 7 × 35, 7 × 35, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 55 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 112। तो यहाँ से हम ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7A प्लस 7B इक्वल टू 112। 7 कॉमन होगा तो A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 112/7, यानी A प्लस बी इक्वल टू 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 6 42, यानी A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, अब ऐसा संख्या बताना है इसको दोनों को गुना करने पर 55 आ जाए और जोड़ने पर 16 आ जाए। ठीक है,
जोड़ने पर 16 आना चाहिए और गुना करने पर 55 आना चाहिए। तो अगर हम 11 और 5 उठाते हैं, ए बराबर हम 11 मानते हैं और बी बराबर अगर हम 5 मानते हैं, तो 11 5 55, दोनों को गुना करने पर 55 भी आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है। ठीक है, संख्या मिल गया 11 और 5। अब पूछ रहा है क्या चीज, तो उनका अंतर। तो अगर हमको पहला संख्या निकालना है तो 7 से गुना होगा, यानी कि 11 इंटू 7 77 हो गया पहला संख्या। दूसरा निकालना है तो क्या होगा, 7 से 7 में गुना होगा, सॉरी 5 में गुना होगा, 7 पचे 35। अब यही दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 114 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 2300 है और एक संख्या 380 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ 114 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 114 गुना, अगर एचसीएफ हम 1 मानते हैं तो इसका 114 गुना मतलब 114 है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 2300 है। अब एलसीएम और एचसीएफ का योग बोल रहा है कितना है, 2300 है। हम लोग कितना कहेंगे योग, 115 है। यदि एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं पहले दोनों का। तो हमको एलसीएम निकालना है तो 114 से गुना करेंगे, ये एलसीएम निकल जाएगा। और ये 2300 बटा 115, अगर एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना करेंगे, एलसीएम निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। 115 दूना क्या हो जाएगा, 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 228 यानी 2280। ये 20 बार में कटेगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 20। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ए क्या है, एलसीएम ए क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, 2280 गुने 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहला संख्या 380 दिया हुआ, दूसरा संख्या निकालना है तो उसको छोड़ देते हैं, x मान लेते हैं। अब काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। 19 से इसको काटिएगा तो 19 एकम 19 और 19 दूना 38 यानी 120, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 120 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोलता है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक 15 और लघुत्तम समवर्तक 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 15, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 300। यदि दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी, संख्या मानते हैं a और b, दोनों का अंतर दिया हुआ 15, उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब a प्लस बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, संख्या में a और b माने, इससे 15 है, ये 15 तो दोनों में होगा, यानी 15a और 15b संख्या हो गया। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 15ab। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा 300 के बराबर होगा। ये 15 दूना 30, यानी ab का वैल्यू कितना निकल गया 20। ठीक है, तो अंतर कितना दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 15। अब ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 20 आना चाहिए और माइनस करने पर 15 आना चाहिए। यहां से अंतर निकाल लीजिए दोनों का, तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे 15 a माइनस 15 b क्या हो जाएगा, 15 कॉमन हो जाएगा। अंतर कितना दिया हुआ है 15 के बराबर दिया हुआ है, 15 कॉमन होगा तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ऐसा संख्या बताना जो गुना करने पर 20 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर हम a बराबर 5 मान लेते हैं और b बराबर अगर 4 मान लेते हैं तो दोनों को गुना करने पर 5 से 20 भी आ रहा है, 5 में 4 गया, माइनस करने पर 1 भी आ रहा है। यहाँ पे सेट कर रहा है
ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अगर हमको पहला संख्या निकालना है तो 15a, 15 × 3, सॉरी 15 × पहला संख्या कितना है 5, 15×5 = 75। दूसरी संख्या निकालना है तो 15 × b का वैल्यू कितना है 4, 15×4 = 60। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 7×6 = 13, 135 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोलता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 20 गुना है तथा लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, लघुत्तम समवर्तक जो एलसीएम है वो एचसीएफ, एचसीएफ का एलसीएम 20 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 20 है। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल 504 दिया हुआ है। अब दोनों का योगफल 504 दिया हुआ है, हम लोग करना कहेंगे दोनों का योगफल 20 से 21 दिया हुआ है। जैसे कि हम एलसीएम निकालना है तो 20 से गुना, एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना, इसको काटेंगे 21 × 42, 21 × 4 = 84, यानी कि 24 × 48, 480 क्या हो गया एलसीएम, ये निकल गया एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 को गुना करेंगे तो 24 आएगा, यानी एचसीएफ कितना निकल गया एचसीएफ 24। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम और एचसीएफ मालूम चल गया हमें। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ अगर मालूम चल गया है तो अगर हम पहला संख्या को मान लेते हैं, एचसीएफ दोनों में होता है, पहला संख्या मान लेते हैं ए और बी, तो 24a 24b हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से 24ab। अब ये 24ab किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना है 480, 24 × 48 = 20, यानी ए बी का वैल्यू कितना निकल गया 20, लेकिन दोनों संख्याओं का यहाँ गुणनफल कितना निकल गया 20। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल गया 20, निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का हमको योगफल पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल। संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 24, अंतर अगर 24 दिया हुआ है संख्याओं का अंतर, तो 24 अगर माइनस करेंगे यहाँ से 24a - 24b बराबर 24 दिया हुआ है, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 24, कॉमन होगा 24 से भगा देंगे, 24 में 1 हो जाएगा। अब ऐसा संख्या मानना जो गुना करने पर 20 माइनस करने पर 1, तो a बराबर 5 b बराबर 4, 5 × 20, 5 में 4 गया 1। अब संख्या निकालेंगे दोनों, अगर पहला संख्या निकालना है तो क्या होगा 24 × 1, 24 × 5 करेंगे, 24 × 5 यानी 120। दूसरा संख्या निकालना है तो 24 गुना कितना करेंगे, बी का वैल्यू 4, 24 चौके 4 चौके 16 के 6, 96। पूछ रहा दोनों का अंतर, दोनों को माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 1 सेकेंड। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना, योगफल, तो 6 हो गया, 9 2 11 के 1 1 1 2 2 से 16 क्या हो गया, दोनों संख्याओं का योगफल हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 35 गुना है। उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अंतर 238 है। यदि संख्याओं का अंतर 14, संख्याओं को फिर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप। एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ का ये 35 गुना, अगर ये 1 मानते हैं तो इसका 35 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, उन संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अंतर 238 है। ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 238। हम लोग कितना करेंगे दोनों का अंतर, 35 में से दिया 34, 34 से एक कट जाएगा। एलसीएम निकालना है तो 35 से गुना, एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना करेंगे,
एलसीएम क्या होगा, 34 से काटिएगा इसको, 34 7 बार में कटा जाए तो 35 से कितना हो गया, 7 5 35 के 5 7 21 22 23 24 245। ये सी एफ कितना हो जाएगा, 7 से गुना होगा एक में 7, ये हो गया एच सी एफ, ये हो गया एल सी एम, दोनों मालूम चल गया एल सी एम और एच सी एफ। अब इस संख्या मानते हैं ए और बी, तो 7 ए और 7 बी हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 7 ए बी हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम किसके बराबर होगा, 245 के बराबर होगा। ये 7 से काटेंगे, 7 या 21 4 बच गया, तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये सी एफ साथ ही आएगा ना। ये 34 से कितने 728 क्या, 21 22 23 238, ठीक है, सी एफ साथ आएगा। एलसीएम ठीक है ना, 7 5 35 के पास 7 21 22 23 24 25, ये 25 आएगा, 255 आएगा। 245 नहीं आएगा। एक सेकेंड, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ 14 ना। जैसे अगर हम अंतर निकालते हैं दोनों संख्याओं का तो क्या हो जाएगा, 7 a - 7 b बराबर 14, यानी a - b बराबर क्या हो गया, 7 कौन होगा 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, दोनों संख्याओं के सिर्फ 7ab इक्वल टू 245, 7 या 21 7 5 35 35 तो आ रहा है, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35। अब दो ऐसा संख्या मानना है जो जो गुना करने पर ये ए बी का वैल्यू कैसे 35 आया है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 7ab, एलसीएम किसके बराबर होगा, 245 के बराबर होगा। काटेंगे, 7 या 21 7 5 35 7 या 21 7 5 35, यानी ये भी कितना हो गया, 35। अब दो ऐसा संख्या मानना है कि गुना करने पर 35 आना चाहिए और माइनस करने पर 2, तो ए बराबर अगर हम 7 मानते हैं, बी बराबर 5 मानते हैं, तो 7 5 35, 7 में से 5 किया 2 निकल गया। संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, अगर पहला संख्या निकालना है तो 7a, 7 इंटू 7 7 7 से 49, दूसरा निकालना तो 7b, बी का वैल्यू 5, 7 5 35 9 5 14 के 4 4 3 7 1 8 84 क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः महत्तम लघुत्तम एलसीएम कितना दिया हुआ है 120, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, दोनों का योगफल 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो उसका उल्टा ज्ञात करना है। फिर ए और बी मानते हैं हम, तो 5a 5b, एलसीएम निकालेंगे तो 5ab, एलसीएम किसके बराबर, तो एलसीएम 120 के बराबर, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 5 चौके 20, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना निकल गया 24। अब दोनों का योगफल बोल रहा है 55 है, 55 है यानी 5a प्लस 5b बराबर 55, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 11 5 55। अब दो ऐसा संख्या इसको को गुना करने पर 24 जोड़ने पर 11, तो a बराबर हम 8 मानते हैं, b बराबर 3 मानते हैं, 8 3 24 8 3 11। अब दोनों संख्या ज्ञात कर लीजिए। फिर पहला संख्या निकालना है तो 5a यानी 8 गुने 5 40, दूसरा निकालना है तो 5b यानी कि 5 15। अब दोनों संख्याओं का उल्टा का जोड़ दीजिए, तो 1/40 प्लस 1/15, एलसीएम निकालेंगे तो 120, 40 दिया 120 और 15 8 है 120, यानी 11/120 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोलता है,
यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल 1050 है और यदि उनका महत्तम समवर्तक उनके लघुत्तम समवर्तक से 630 कम है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल यानी LCM प्लस HCF इक्वल टू 1050। उनका महत्तम समवर्तक उनका लघुत्तम समवर्तक 630 कम है, जो LCM और HCF का अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 630। यहाँ से अगर हम विलोपन से हल करते हैं तो ये माइनस कट जाएगा, HCF कट जाएगा, ये 2LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा जुटेगा 1680, काटेगा इसको 2 से, 2 की 16, 2 चौके 8, 0। देखिए LCM कितना निकल गया 840। अगर हम LCM की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में तो HCF की वैल्यू निकल जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1050 माइनस 840। तो HCF 1050 में से अगर हम 840 माइनस करेंगे 0 1 210 आ गया 210। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम a गुना b मानते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM कितना 840, HCF कितना 210, गुना करिए जो आएगा आंसर। इसको गुना करिएगा तो 1764 शायद आएगा, गुना कर लीजिए 84 और 21 में, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 4 8 6 1764 00। ठीक है, ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।